जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का फिजिक्स के अंतर्गत व्हीटस्टोन सेतु, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। देखिए, ये बहुत ही सरल टॉपिक है, बस इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। समझ रहे? और इसका सूत्र कैसे निर्मित होता है, इसकी रचना और इसका सिद्धांत ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये आपका बना हुआ है व्हीटस्टोन सेतु और इसकी रचना किस प्रकार से आइए समझते हैं। देखिए, रचना क्या है, इसमें चतुर्भुज ABCD है। ये आपको चतुर्भुज दिख रहा, ABCD, ये क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS जुड़े हुए हैं। देखिए, 4 प्रतिरोध PQRS, ये 4 प्रतिरोध हो गए। बिंदु A व C के बीच में एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए, ये बिंदु है आपका A और ये क्या C, इन दोनों के क्या है बीच में। देखिए, ये यहाँ पे A और यहाँ पे C। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपकी बैटरी या फिर सेल है और ये क्या है, कुंजी K1। यही तो लिखा है इसमें, क्या लिखा, बिंदु A व C के बीच में सेल E को कुंजी K1 के द्वारा हम जोड़ते हैं। अब आइए देखिए, और इसमें क्या है कि बिंदु B तथा D के बीच में, देखिए यहाँ पे बिंदु B तथा D के बीच में एक धारा मापी G, धारा मापी का काम क्या होता है, धारा मापना, धारा मापी G को कुंजी K2 के साथ या के द्वारा जोड़ा जाता है। ये क्या होगा, ये आपकी रचना, ये दिख रहा है आपको कुंजी K2 और यहाँ पे G क्या है, धारा मापी। अब देखिए, यहाँ पे इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत का मतलब है, इसका काम क्या है, इस सेतु में प्रतिरोधों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है या करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, ये जो परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब है कोई भी हलचल ना हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। इसका क्या सूत्र होता है, P/Q बराबर R/S। इसका मतलब क्या, ये कैसी अवस्था है, संतुलन की अवस्था। अब आइए देखिए, ये किस प्रकार से इसे हम निगमित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना होगा किरचॉफ के, आपको नियम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2। पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है, संधि के नियम या धारा के नियम से, और दूसरे वाले नियम को बंद पास का नियम या वोल्टता का नियम। समझ रहे? अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम कहता क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा का बीजगणितीय योग एवं उसमें किसका गुणा कर देंगे हम, प्रतिरोध का। मतलब किसी बंद पास में बहने वाली धारा एवं उसमें प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या होता, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो आइए कोई एक बंद पास लेते हैं, ABDA। एक बंद पास हो गया। अब इसमें क्या लेंगे हम, धारा देखिए I1 और क्या है साथ में प्रतिरोध P माइनस ये क्या है I2 और R बराबर 0। अच्छा, एक बात बताओ, ये अब ये 0 क्यों लिया, माइनस छोड़ो, अभी 0 क्यों लिया, 0 इसलिए लिया क्योंकि इसमें क्या नहीं है, विद्युत वाहक बल नहीं है, और जो चीज नहीं होती उसे हम शून्य कहते हैं या शून्य मानते, इसलिए इसमें क्या रख दिया हमने, 0। अब देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, I1 P बराबर, ये माइनस का इस साइड आ जाए, क्या हो जाएगा, I2 R। ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा किस प्रकार बनाएंगे। अभी हमने क्या लिया था, ABDA, इस साइड का पास लिया था, हम इस साइड का पास ले लेंगे, BDCB, BDCB में
अब इसमें क्या करेंगे, सेम जैसा एसेड किया था, I1P लिया था, एसेड लेंगे I1Q माइनस क्या लेंगे I2S, इसमें जीरो था, इसमें जीरो कर देंगे क्योंकि विद्युत भागबल है ही नहीं। अब देखिए I1Q बराबर I2S, ये हमने माइनस से प्लस कर दिया इस साइड लाकर, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरणों को हल करेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल भाग देना है। मैं किसका, समीकरण 1 और किसका भाग देना है, दूसरे का। अब देखिए यहाँ पे देख, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, P/Q बराबर R/S। ये कैसी स्थिति है, संतुलन की स्थिति। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हीटस्टोन सेतु किस प्रकार से, इसकी संरचना और सिद्धांत और इसका सूत्र कैसे निर्मित होता है, समझ रहे हैं। देखिए आप लोगों में से किसी ने, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, शायद आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हमने इस बार संभाल के थोड़ा सा लिखा है, ठीक है, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए क्योंकि राइटिंग जो है अभी उतनी अच्छी नहीं है, आपको ऐसे में ही काम चलाना पड़ेगा अभी, ठीक है। धन्यवाद।